समय हूं। मैंने परिवर्तन देखा है, आगे भी देखता रहूंगा, क्योंकि मैं समय हूं। मानव ईश्वर की बेहतरीन रचना है। समय के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने अनेक संसाधनों का आविष्कार किया। परिवर्तन के इसी क्रम में लोहे की पटरियों पर रेल इंजन और डिब्बों का संचालन संभव हुआ। समय के साथ जब विस्तार की जरूरत पड़ी, तब रेल इंजनों एवं डिब्बों के अनुरक्षण को ध्यान में रखते हुए रेल कारखानों की आवश्यकता महसूस हुई। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि उस दौर में भारत के पूर्वी क्षेत्र में रेल का एकमात्र कारखाना समस्तीपुर में स्थापित था, जो बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट रेलवे का हिस्सा था, जहां ब्रिटिश फौज के उपयोग के लिए मीटर गेज के विभिन्न प्रकार के वैगन बनाए जाते थे। समस्तीपुर के बाद रेल कारखाना स्थापित करने के लिए सोनपुर में एक नींव डाली गई, जहां प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण कारखाने का संचालन नहीं हो सका। इस संकट से उबरने के लिए सन 1898 में एक दल कारखाने की जगह के लिए उचित स्थान की तलाश में निकला, जो पैदल, नाव तथा घोड़ों की मदद से 7-8 दिनों में उस दल के 2 लोग यदुनंदन और रघुनंदन मिस्त्री गोरखपुर पहुंचे। उन्हें यहाँ की भौगोलिक स्थिति पसंद आई। वे सोनपुर कारखाने में ठेकेदारी करते थे और कोच रिपेयर का कार्य कराते थे। सन 1898 में सर्वे के बाद सोनपुर से कारखाने को गोरखपुर स्थानांतरित करने का कार्य प्रारंभ हुआ, जो लगभग 5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र तपोभूमि पर स्थापित हुआ। कारखाने के लिए 29.8 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई, जिसमें 12.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न शॉप तथा कार्यालय स्थित है। सन 1903 में गोरखपुर का वर्तमान कारखाना स्थापित हुआ, जिसे बंगाल एवं आसाम नॉर्थ वेस्ट रेलवे लोकोमोटिव एवं कैरेज कारखाने का नाम दिया गया। इसके सर्वोच्च अधिकारी ए रॉयल्स सुपरिटेंडेंट के पद पर स्थापित हुए। 20वीं सदी में पूर्वांचल के लिए गोरखपुर कारखाने की स्थापना एक आधारशिला साबित हुई, जिस पर भविष्य में गोरखपुर के भौगोलिक विकास की इमारत खड़ी होनी थी। उस समय इस क्षेत्र में कुशल कारीगरों की अनुपलब्धता के कारण कारखाने में अधिकांश कर्मचारी समस्तीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों से काम करने के लिए लाए गए। कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक साप्ताहिक वर्कमैन ट्रेन चलाई गई, जिसमें कर्मचारियों को 4 आने का टिकट दिया गया। ये परंपरा 1983 तक चलती रही। करीब 40 वर्षों तक इस कारखाने की धीमी गति से निरंतर प्रगति होती रही। तकनीकी बदलाव के साथ साथ कारखाने का प्रारूप भी बदलता रहा और यहाँ पर मीटर गेज यानों तथा भाप इंजनों के सावधिक पुनर्कल्पन का कार्य भी आरंभ किया गया। आजादी के बाद भारतीय रेलों का पुनर्गठन हुआ और बदले परिदृश्य में सवारी व माल डिब्बे तथा स्टीम लोकों की मरम्मत तथा उत्पादन इकाई के रूप में गोरखपुर कारखाने का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। तत्कालीन रेलवे प्रशासन द्वारा कारखाने के स्वर्णिम भविष्य और आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाते हुए सन 1952 में इसके आधुनिकीकरण तथा विकास का एक और प्रारूप तैयार किया गया। गोरखपुर कारखाने का ये प्रारूप रेलवे की 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इस योजना के अंतर्गत कई नए शॉपों तथा उत्पादन इकाइयों का निर्माण हुआ। सन 1958 के निर्माण कार्य पूरा होने पर कारखाने तथा उसके स्वरूप में काफी बदलाव हो चुका था। फर्निशिंग शॉप, आराकल शॉप, वैगन लिफ्टिंग शॉप,
पेंट शॉप आदि कई नए शॉप अस्तित्व में आए। इसके बाद गोरखपुर कारखाने में एमजी के भाप इंजन एवं सवारी व मालवाहक यानों के सावधिक पुनर्कल्पन के कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हुए। यांत्रिक कारखाना के उत्पादन में निरंतर उत्थान में वर्ष 1961 के बाद से चितरंजन कारखाना पैटर्न पर इंसेंटिव स्कीम का लागू होना था। इंसेंटिव स्कीम के लागू होने के बाद यह कारखाना उत्पादकता की नई नई ऊंचाइयों को छूता रहा। भारतीय रेल की तकनीकी प्रगति के साथ साथ यांत्रिक कारखाने का स्वरूप भी बदलता रहा। इसी क्रम में यहां प्रयोग की जाने वाली तकनीकी में लगातार उन्नति होती गई। विभिन्न महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ साथ यांत्रिक कारखाना गोरखपुर की विकास यात्रा निर्बाध गति से चलती रही। वास्तव में यांत्रिक कारखाने ने तकनीकी प्रगति को आत्मसात करने की बहुत सी तैयारी पहले से ही प्रारंभ कर दी थी। 1962 में स्टील बॉडी के यानों का सावधिक पुनर्कल्पन कारखाना में प्रारंभ कर दिया गया। ये कोच वजन में हल्के तथा लकड़ी के कोचों से अधिक मजबूत होते थे। इसी कारखाना में बीजी यानों का सावधिक पुनर्कल्पन 1984 में प्रारंभ कर दिया गया था। उसी समय कारखाना में मीटर गेज वैगन का सावधिक पुनर्कल्पन फरवरी 1984 में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद 1994 में स्टीम लोको का सावधिक पुनर्कल्पन कार्य भी बंद कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के अंत तक कारखाने को 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए बड़े पैमाने पर परिवर्तनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। अतीत के 97 वर्ष के गौरवपूर्ण स्वर्णिम इतिहास की पृष्ठभूमि के साथ साथ ये कारखाना 21वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण कोच रिपेयर शॉप के रूप में नया इतिहास लिखने को तैयार था। कारखाने के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 1998-99 में लगभग 20 करोड़ का वर्क्स प्रोग्राम कारखाना के विस्तार हेतु रेलवे बोर्ड से भेजा गया। इसके तहत कारखाने की सावधिक पुनर्कल्पन की क्षमता 75 कोच प्रतिमाह से 125 कोच प्रतिमाह तक बढ़ाए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। धीरे धीरे इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि से नए निर्माण कार्य हुए। इसी क्रम में वर्ष 2001 में मीटर गेज यान का सावधिक पुनर्कल्पन जनवरी में बंद किया गया और इसके साथ यांत्रिक कारखाना गोरखपुर बड़ी लाइन यानों का सावधिक पुनर्कल्पन का कारखाना बन गया। वर्ष 2000 और 2001 कारखाना के लिए एक और स्वर्णिम अवसर लेकर आया, जब रेलवे बोर्ड द्वारा 20 करोड़ की लागत से एक और नए निवेश की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस निवेश के तहत कारखाने की सावधिक पुनर्कल्पन की क्षमता 125 से बढ़ाकर 175 कोच कर दी गई। इन दोनों निवेशों के पूर्ण होने पर यांत्रिक कारखाना गोरखपुर भारतीय रेल में 5वें स्थान से बढ़कर 4थे स्थान पर आ गया। यह गर्व की बात है। वर्ष 2003 में यांत्रिक कारखाना गोरखपुर ने अपना शताब्दी वर्ष पूर्ण किया। वर्तमान में यह कारखाना लगातार अपनी क्षमताओं में वृद्धि करता हुआ नई नई मशीनों और संयंत्रों के प्रयोग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करता हुआ नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ा रहा है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप यांत्रिक कारखाना गोरखपुर 168 कोच प्रतिमाह का सावधिक पुनर्कल्पन का कार्य कर रहा है। इसके साथ ही 140 कोच प्रतिमाह के लिए बोगी का IOH कर रहा है। LHB SS1 शेड्यूल भी कर रहा है। यह कारखाना लगातार यात्रियों की संरक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं के प्रति सजग रहा है, जिसके लिए अनेक परिवर्तन तथा आधुनिकीकरण
किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किए गए हैं, जैसे ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO 14001 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ISO 18001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट, ISO 3834 वेल्डिंग क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO 5S वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम ग्रीन गो रेटिंग सर्टिफिकेट वर्कशॉप। इसके अतिरिक्त व्हील शॉप के रोलन वेयरिंग सेक्शन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के बाद अद्भुत बदलाव के साथ पूर्वोत्तर रेलवे ने एक पायदान आगे बढ़कर माल परिवहन के लिए पुराने स्क्रैप कोच को सुधारकर उपयोगी बनाने हेतु इन्हें NMG कोच के रूप में विकसित किया है। कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम प्रोजेक्ट सक्षम के तहत प्रशिक्षण, संरक्षण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया जा रहा है। समय समय पर कर्मचारी वेलफेयर कार्यक्रम के तहत दिव्यांग कर्मचारियों को टैबलेट, स्कूटी, मोबाइल फोन और ट्राईसाइकिल सहित अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। मातृशक्ति कर्मचारियों के मूलभूत सुविधाओं पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत एक शौचालय, चेंज रूम, आराम गृह एवं नवजात शिशुओं के लिए पालना घर आदि की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के लिए भोजनालय, आरक्षण केंद्र और चिकित्सा सुविधा इस यंत्रालय में उपलब्ध है। अपनी स्थापना के 115 वर्ष बाद भी पूर्वोत्तर रेलवे की आवश्यकताओं के अनुरूप यांत्रिक कारखाना गोरखपुर ने भविष्य की योजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है और अब अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित LHB यानों के पुनर्कल्पन कार्य के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा 38 करोड़ रुपए स्वीकृत योजना के साथ ये यांत्रिक कारखाना इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से